हाय गाइस, दिस इज़ आयुषी एंड सबसे पहले आई एम रियली सॉरी ये व्लॉग इतना लेट पोस्ट करने के लिए। लेट होने का रीज़न क्या है कि एडिटिंग कंप्लीट नहीं हुई थी, सब कुछ मुझे खुद करना होता है। सेकंड चीज़, कॉलेज की काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है, सो उसके लिए भी मुझे कॉलेजेस देखने थे, थोड़े बहुत फैमिली फंक्शंस, और सबसे बड़ा रीज़न है कि आलस आना एडिटिंग करने में। आई एम रियली सॉरी, बट स्टिल मैंने शॉर्ट्स वीडियोज़ डेली अपलोड किए हैं। खैर, लेट्स कम ऑन टू द टॉपिक कि अब आगे क्या हुआ, फ़ोन मिला नहीं मिला, कहाँ घूमने गए, सब कुछ बताती हूँ, ठीक है। सबसे पहले जैसा मैंने आपको वीडियो में बता रखा था कि अंश ने फ़ोन फेंक दिया और वो मिल नहीं रहा था। अगर आपने ये फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो यू कैन गो एंड वॉच। भाई देखे क्यों नहीं हो, देखो मैंने इतनी मेहनत से इतना मेहनत से एडिट किया है, यू शुड वॉच इट। बाद में हुआ गया था, ठीक है। सो हम मंदिर में जब आ गए, ये कॉलेश्वर मंदिर के अंदर, और वहाँ पे आके पूरा प्रे कर रहे थे कि मिल जाए। बस 1 घंटे टाइम था, हमने सारा कुछ अपना दिमाग लगा लिया। फिर 1 घंटे बाद जैसे ही बारिश रुकी तो हम वापस गए नदी के अंदर देखने के लिए। मैं, अंश, कुछ आर्मी ऑफिसर्स और 1-2 और नए लोग आ गए थे हेल्प कराने के लिए हमारी। तो हम सब लोग गए और मतलब रास्ते में बताते जाते कि ऐसा फ़ोन था, इस कलर का था, ऐसा दिखता था, ये वो सब चीज़ें बता रहे थे। फ़ोन मिलने का 1% चांस नहीं था। स्टिल हम दोबारा चल दिए थे, सबको लगे कि शायद मिल जाए। जबकि सब बोल रहे थे कि दोबारा बारिश आ गया है तो पानी का बहाव और ज़्यादा हो गया है, मतलब समझ रहे हो ना, बहुत ज़्यादा पानी हो गया। अब तो मिलने का और चांस नहीं है। पहले 4 घंटे में मिलना था तो मिल जाता, अब 4 घंटे में नहीं मिला तो अब तो फ़ोन और नहीं मिलेगा। बट स्टिल मैंने, अंश ने, हम सब ने एक दूसरे को होप दिया कि मिल सकता है, लेट्स गो अगेन। कोई चांस नहीं था, बट स्टिल हम चले गए। फिर वहाँ भी इट वॉज नॉट लेस देन अ मिराकल। हुआ क्या कि हम वहाँ गए, ठीक है, हम सोच रहे थे कि फ़ोन मिलेगा नहीं मिलेगा, और मैं तो एकदम मतलब उस टाइम पे आके मैं इतना सेचुरेट हो गई थी, इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी, इतना मतलब मैं सिर्फ रो रही थी, मेरा एकदम हालत ख़राब हो गया था। आई वॉज लुकिंग सो बैड और मेरा मेंटल कंडीशन, फिजिकल कंडीशन सब एकदम ऐसे बीमार की तरफ कि मेरा वो नहीं मिल रहा, मैं क्या करूं। आई वॉज लाइक दिस, बहुत गंदी एक्चुअली, बट स्टिल। उसके बाद से हम गए और मैं अभी नदी में आधे गई ही हूँ, और वो लोग, अंश और वो सारे लोग जा चुके हैं, ठीक है। वो लोग पूरा अंदर पहुँच चुके हैं, बीच में जहाँ पे गायब हुआ था, और मैं यहीं तक हूँ। मैं धीरे धीरे जा रही हूँ कि मिलेगा नहीं मिलेगा ऐसे। और तब तक अचानक से लाइक वेरी सडन एक भैया ने अंश से पूछा, फ़ोन यहीं गिरा था ना? तो बोले कि हाँ यहीं गिरा था। और वो ऐसे उठाते हैं एंड कहते हैं ये रहा फ़ोन, लाइक अभी फ़ोन नहीं है, ओके ये फ़ोन अब करते, दोबारा करते हो। इनको ऐसे उठा के बोलते हैं ये फ़ोन, यही तो कहाँ था, मतलब समझ रहे, 4 घंटे ढूंढने के बाद, 1 घंटे बारिश, 5 घंटे, कहते ये रहा फ़ोन। भाई वो चिल्लाता, दीदी तुम्हारा फ़ोन। मैं यहाँ थी, ठीक है, वो लोग यहाँ थे, मैं दौड़ के नदी की ऐसे जा रही हूँ, फ़ोन मिल गया, मेरा फ़ोन मिल गया। अब आपको लग रहा होगा कि मेरी कहानी झूठी है। मैंने एक उसमें कमेंट भी लिखा था, भाई सच था। देखो, जब फ़ोन गायब हुआ उस समय तो हम इतना ज़्यादा परेशान थे कि उस समय कोई वीडियो नहीं बनाता। भाई उस समय हम सब डर गए थे कि अब क्या होगा। नॉट जस्ट मैं और अंश, बल्कि बड़े लोग भी डर गए थे भाई कि नया फ़ोन था और वो जस्ट गायब हो गया। बहुत ही सेंस ऑफ इमेच्योरिटी शो करता है ये कि नदी के अंदर फ़ोन फेंक दिया किसी ने। सो उस टाइम पे हम बहुत डरे थे। तो उस समय पे किसी को व्लॉगिंग करना याद नहीं आ रहा था फ़ोन गायब होने के बाद। बट फ़ोन मिलते ही जो फर्स्ट काम हमने किया वो ये था। वेलकम बैक टू माय चैनल। लड़की का फ़ोन गिर गया था इस भरे नदी में गाइस। 2 घंटे बाद मिला गाइस। रो रही थी, मेरे को लगा मैं बहुत ठोकाऊंगा अपने बाबा से गाइस। फ़ोन मिलते ही सबसे पहला जो सबका क्वेश्चन था वो ये था कि फ़ोन चल रहा है या नहीं। चल रहा है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, ये मेरे हाथ में मेरा फ़ोन है। कितने आराम ने मेरा फ़ोन गायब किया था, इतना रोई हूँ मैं इस घंटे। फाइनली मिल गया, इतना भयंकर नदी, इतना। और मैं अभी इस वीडियो के थ्रू दोबारा से इन भैया को थैंक यू सो मच बोलना चाहती हूँ। इनकी वजह से ही फ़ोन मिला है। वी ऑल आर सो हैप्पी। फिर हम सब दोबारा से कॉलेश्वर मंदिर में दर्शन करने के लिए भगवान जी को थैंक यू सो मच बोलने के लिए चले गए भाई, क्योंकि जो ये मिला है ना, ये जो मिराकल हुआ है, ये सब इनकी वजह से ही हुआ है। 2 घंटे फ़ोन ढूंढा है, 1% चांस नहीं था फ़ोन मिलेगा। आने के बाद से यहाँ पे मन्नत मांगी कि प्लीज़ फ़ोन मिल जाए। बहुत प्रॉमिस दिए कि लाइफ टाइम ये करूँगी वो करूँगी, प्लीज़ फ़ोन मिल जाए, प्लीज़ फ़ोन मिल जाए। टाइम ही नहीं हो रहा है, जाते ही फ़ोन मिल गया है। ऑल थैंक्स टू हिम। Thank you so much universe. This place must visit for all. मेरा फ़ोन गुम वाली गाइस, हमें मिलवाया है। जय भोलेनाथ। Right now I am the world's most happiest child. Thank you so much universe. I am beyond thankful. पीछे से मासी बोल रही थी कि जिस पानी में फ़ोन घुमा है वहाँ नदी का तो रिकॉर्डिंग कर लो। अरे ये इतना पानी का तो शूटिंग कैसे करते बाहर हूँ भाई।
भाई हर मन्नत पूरी होती है, मैंने बस यही मांगा था मेरा फ़ोन मिल जाए, 1% चांस नहीं था, स्टिल 1 मिनट के अंदर मिल गया, ऑल थैंक्स टू हिम। 3 घंटे तक ढूंढने के बाद अचानक से 1 मिनट में मिल गया। जरूर आइए, लाइक ऑल दोस्त जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं, प्लीज, इट्स अ मस्ट मोमेंट। बिकॉज हमें फ़ोन मिल गया था तो घर आने के बाद से मैंने और अंश ने हम मंदिर जाकर के 5 किलो लड्डूस भगवान को ऑफ़र किए और फिर उसको वहाँ पे सब में डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिए। और फिर हम सब पहुँचे जटाशंकर नाथ मंदिर, जो इससे कुछ ही दूरी पे जंगल के बीच में ही लोकेटेड था। दिस इज वेरी स्पिरिचुअल टेम्पल गाइस। इसका नाम है जटाशंकर मंदिर। अभी मैं इससे बात नहीं कर रही थी, अब बात कर रही थी, ज़्यादा नाच रहा है। और जस्ट बिकॉज अंश से फ़ोन मिल गया इसलिए भी मेरा और उसका बहुत अच्छा बात हो रहा है। अगर फ़ोन नहीं मिला रहता तो ये दिखता भी नहीं। सभी को पर्सनली जो चीज़ सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट की यहाँ वाल्मीकि नगर में, वो ये है कि हमें एकदम नेचर, एकदम मतलब नेचुरल चीज़ें मिली। लाइक यहाँ पे अगर आपको मंदिर में जल चढ़ाना है तो आप कुएं से भर के जल चढ़ाओ। यहाँ भी इससे पहले भी जितने मंदिरों में गए हम सब में सेम रिचुअल था। नॉट व्यू को शो करती हूँ तो यू नो प्लीज़ डू कम हियर। भाई मैं तो बहुत खुश हूँ जब से मेरा फ़ोन मिला है, मेरी खुशी अलग लेवल की है। गाइस पूरे रास्ते हमारे साथ हमारा खिलौना भी था, दैट इज मामू की बेटी मनस्वी। इधर इधर मुझसे गुस्सा होगी क्या? अब दीदी से गुस्सा जाओ। अब सॉरी, मान जाओ। वापस होटल जाने के बाद जो बच्चे नदी स्नान के लिए नहीं गए थे वो घर पे रो रहे थे, तो हम आके उनको मना रहे थे। अभी ऑलमोस्ट 12 PM होने वाले और हम अपने होटल से चेकआउट। आई गॉट टू रियलाइज मेरे से ब्लॉगिंग भी होगी, मेरे से वॉइस ओवर ही अच्छे से होगा। ये हमारे ड्राइवर साहब, नो सॉरी, क्या बोलते बना, जो कुली मम्मी साहब ऑर्डर दे रही हैं। हाँ जी मम्मी। देन हम सब पहुँचे साथ में ढाबा पे लंच करने के लिए, और जब तक खाना आता तब तक हमारे सामने हमारा खिलौना एंटरटेनमेंट मनस्वी बैठी थी, तो हम उसके साथ प्रॉपर टाइम पास कर रहे थे। ये भी हमारे साथ पूरा प्रॉपर खेल रही थी, गुस्साने को बोला तो गुस्सा कर रही थी, मनाने को बोला तो मान भी जा रही थी। लंच करके फिर साथ में हम सब निकल लिए नेपाल की तरफ, और ये जो इतना सुंदर व्यू दिख रहा है ये नेपाल बॉर्डर का है। फिर हम सब साथ में गए गजेंद्र नाथ मोक्ष धाम। हेलो, बोल लो कि ये इसका बर्थडे ही है। ये है बर्थडे बॉय। फिर हम गए गज कक्ष में, और अंदर यहाँ पे रिकॉर्डिंग करना अलाउड नहीं था एक्चुअली, फ़ोन पहले ही सबमिट हो जाता है, तो मैं सबमिट करके अंदर गई थी। बट अंदर का जो इन्वायरमेंट था, जो मतलब इतना पीसफुल, इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल, हम लिटरली हाफ आवर बैठे थे और इतना ज़्यादा हमें काम फील हुआ। दिस इज़ द बेस्ट प्लेस, लाइक आई जस्ट लव्ड इट सो मच। हम सबको बहुत रिलैक्स फील हुआ। फिर आने के बाद से वहाँ पीछे बहुत सारे पहाड़, बहुत सुंदर सुंदर व्यू, हम पूरा वो व्यू एंजॉय कर रहे थे, घूम रहे थे, और मौसम भी इतना सुंदर हो रखा था ना, एकदम बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसे ही मैं इस पूरे नज़ारे को कैप्चर कर रही थी, और तभी मेरा छोटा कज़न दिव्यांश वो आकर के मुझे फ्लावर लगाने लगा। एंड मैं अगर आपको बता दूं, मैं अपने घर में सबसे बड़ी हूँ और मैं ऑलमोस्ट सारे बच्चों की सबसे फेवरेट दीदी हूँ। तो मुझे थोड़ा ज़्यादा प्यार मिलता है। बहुत क्यूट लग रहे हो। एक बार आप खुद इस व्यू को देखो, इसको देख के प्यार नहीं होगा तो किसको देख के प्यार होगा भाई। इतना सुंदर, इतना प्यारा, हवाएं इतनी अच्छी बह रही थी। ये 3 बजे दोपहर का मौसम होगा, अच्छा फील हो रहा था, लग रहा था कि वाह कितने अच्छी जगह ही आ गए हैं। कोई शोर शराबा कुछ नहीं, ऑल यू हैव इज़ एकदम शांति, एकदम सुंदर हवाएं, एकदम पहाड़, यू नो, इतना सुंदर सुंदर मंदिर। दिस इज़ सो बेस्ट। अगर आप गजेंद्र नाथ की कहानी जानते होंगे तो ये वही त्रिकुटा पर्वत और त्रिवेणी नदी है। अच्छा, मैं आपको कहानी सुनाई देती हूँ। तो ये कहानी है गजेंद्र की, जो एक हाथी राजा था जो त्रिकुटा पर्वत के पास त्रिवेणी नदी में स्नान कर रहा था।
तभी अचानक से एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। गजेंद्र ने बहुत कोशिश की उससे छूटने की, पर आखिरकार वो हार गया। जब कोई रास्ता नहीं बचा तो उसने अंत में अपने आप को भगवान विष्णु को समर्पित कर दिया। उसने एक कमल का फूल अपने सूंड में लेके भगवान की तरफ इशारा करते हुए उन्हें याद किया। उसकी भक्ति देखकर भगवान तुरंत आए अपने गरुड़ पर बैठकर और सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ को मार दिया। गजेंद्र को मोक्ष मिला, यानी जन्म मरण से छुटकारा। आज भी लोग यहाँ गजेंद्र मोक्ष धाम आते हैं, त्रिवेणी नदी में स्नान करते हैं और भक्ति में शांति पाते हैं। ये जगह सचमुच में बहुत ही पवित्र और बहुत ही अद्भुत है। यहाँ एक अलग ही शांति महसूस हुई और मैं चाहूँगी कि आप भी कभी इस जगह का दर्शन जरूर करें। जय नारायण, जय गजेंद्रनाथ। फिर यहाँ से हम सब गए लक्ष्मण झूला, और ये जितने भी ये क्लिप्स हैं इतने खूबसूरत, इतना सुंदर, ये सब कुछ लक्ष्मण झूला का है और ये बहुत ज़्यादा सुंदर था, बहुत अच्छा था। यहाँ चलने में डर भी लग रहा था कि नीचे गिर तो नहीं जाएंगे ना, कुछ सामान तो नहीं गिर जाएगा, पर बहुत अच्छा था। नीचे नदी, चारों तरफ पहाड़, इतनी ठंडी हवाएं, बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। मैं, मेरा पूरा परिवार, हम सब बहुत खुश और बहुत अच्छे से इस पूरे मोमेंट को एंजॉय कर रहे थे। सो दिस वॉज इट अबाउट द ब्लॉग। इतना घूम के, इतना एंजॉय करके मैं काफ़ी थक गई थी। इसके बाद मैं कुछ ब्लॉगिंग नहीं कर पाई। फिर हम सब नाश्ता करके और नेपाल से इंडिया अपने घर आ गए थे। आप कमेंट्स में ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय।